इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। यदि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो HSC बोर्ड के, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपके पास एक साथ में नोटबुक रख लो, साथ में आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को टिक मार्क करके रख सको कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप इतना क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में इसमें से 90% क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी PDF से आएंगे। तो चलो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स का है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से एक है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर है आपका यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर भी 3 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे उनको मैं निकाल के रखा हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके एग्जाम में आने की 99% प्रोबेबिलिटी हो, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी को मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटीज़ के टाइप्स क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर में। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये 3 क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर है डिमांड एनालिसिस। तो फ्रेंड, इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूँ आपको इसके भी अपडेट मिलते रहे। थर्ड चैप्टर में आपका थर्ड ए और थर्ड बी 2 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड किया गया है। थर्ड ए है डिमांड एनालिसिस। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन। फोर्थ है एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके डिमांड का जो ए वाला पार्ट्स है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम लोग बी पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम के चैप्टर से। अभी हम लोग फोर्थ चैप्टर देखते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ चैप्टर के अंदर भी 4 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, फैक्टर डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं